तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज जिस सूरत को पढ़ाया जाएगा उस सूरत का नाम है सूरतुल आदियात। इस सूरत की पहली आयत में पहला कलिमा है वल आदियात। इस सूरत के अंदर 11 आयतें हैं, एक रुकू है, 40 कलमे हैं और 100 तकरीबन 35 हरूफ हैं। तरतीब के एतबार से ये सूरा 100वां नंबर पर है सीरियल के हिसाब से, और नज़ूल के एतबार से 14वां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। इस सूरत के शान नज़ूल की तरफ हम थोड़ा सा इशारा कर देते हैं। किस मौके पर ये सूरत नाजिल हुई? ये सूरतुल आदियात जो नाजिल हुई है, मैदान जिहाद में जब जिहाद करने के लिए जाते दुश्मनों के बीच, तो उस ज़माने में तो ट्रेन, गाड़ी, बस, मोटरसाइकिल, ये सारी चीज़ें नहीं थी। ठीक है, उस टाइम लोगों का सवारी करने के लिए, सवार होने के लिए घोड़े का इस्तेमाल करते, है ना, ऊँट इस्तेमाल करते, हाथी का इस्तेमाल करते। घोड़े मशहूर है, यहाँ घोड़े के बारे में है। ये लोग जब जिहाद करने जाते एक जगह से दूसरी जगह, तो घोड़े पर सवार होके जाते थे। जब घोड़े पर सवार होके जाएंगे भाई एक जगह से दूसरी जगह, तो घोड़े बड़े तेज़ चलते और घोड़े के पाँव में खुर होता है। हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं खुर। गोरू का भी खुर होता है, हाथी का भी खुर होता है, बकरी का भी खुर होता है, लेकिन और जानवरों के खुर से ज़्यादा सख्त घोड़े और हाथी का खुर होता है। जब वो सीमेंटेड वाले रास्ते में चलेगा ना, तो देखना पाँव के नीचे से आग निकलेगी। तुम लोग जब किसी लोहा को लोहा से टकराते हो, या लोहे को सीमेंट और बालू से बनाया हुआ मकान पर टकराओगे, तो वहाँ एक आग छिटकती है ना, आग की चिंगारियाँ निकलती है कि नहीं निकलती है। इसी तरह ये घोड़ा जब मैदान जिहाद में गाजियों के, जो गाजी इनसे मुराद है गाजियों के घोड़े, जो लड़ाई करने के लिए घोड़े को लेके जाते थे जिहाद करने के लिए, तो इनके पाँव के खूर से जो है आग की चिंगारियाँ निकलती। और घोड़े के सीने में जब दौड़ेगा तो हाँपेगा ना। जब एक आदमी दौड़ के आता है ऐसे अगर हाँपता नहीं होता, उस हाँपने का मतलब, ये हाँपने का आवाज़ कहाँ से आती है? ये आवाज़ें सीने से निकलती हुई है। किससे निकलती है? सीने से। उसी ताल्लुक़ से इस सूरत को नाजिल किया गया है। समझ में आया? इस सूरत में इतनी कोई तफसील नहीं है, लेकिन 1 नंबर आयत से लेकर आयत नंबर 5 तक का माना कुछ अजीब व गरीब है। शायद देखा है तुम लोग, माना सब देखे थे? कैसे लग रहा था? कुछ लग रहा था? हाँ, तराज करते हैं, सुम मार कर पत्थरों से आग निकलती है। हाँ, दुश्मनों के बीच में जाके घुस जाता है, इस तरह करके माना है ना। तो ये माना थोड़ा सा अजीब व गरीब है, आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 5 तक। उसके बाद फिर कोई मुश्किल नहीं है, उसके बाद आसान सा माना है। समझ में आया? हाँ, इसलिए मैं थोड़ा सा इसकी तरफ इशारा कर दिया ताकि माने का ताल्लुक़ समझ में आए। माना तब आसान होता है जब उसका ताल्लुक़ समझ में आता है कि क्या कहना चाहता है, ये उसके तरीका है। और दूसरा तरीका आसान होने का, हर लफ्ज़ की तहकीक होना चाहिए कि ये लफ्ज़ है क्या। सबसे पहले मैं लफ्ज़ी माना कर देता हूँ जिससे तुमको आसान होगा। वल आदियात दबहा, कुरान की आयत में पढ़ रहा हूँ। वल आदियात दबहा, ये पहली आयत है, वाऊ कसम का है। आदियातुन फ़ाइलातुन के वजन पर है, जमा का सेगा है, जमा मुन्नस सालिम। फ़ाइलतुन की जमा क्या है? फ़ाइलात। फ़ाइलुन फ़ाइलन फ़ाइलुना फ़ाइलतुन फ़ाइलातान फ़ाइलात, वही है आदियात। आया कि नहीं आया? मुज़क्कर का सेगा होगा आदि, जैसे काजी, है ना। आदि या पर क्या कहते हैं, ये नहीं आएगा।
तनवीन नहीं आएगी। यहाँ पर जो है ना पेश की हरकत जो है या कसरा की हरकत दुश्वार है, तो आदियुन से हो जाएगा आदि, जिसे काजियुन से काजी होता है। काजियुन कभी नहीं कहता, हर कोई काजी कहता है। तो आदियतुन ये है वाहिद और आदियात ये जमा हो गया। और आदि का माना है वो घोड़े जो दौड़ने वाले होते हैं, दौड़ने वाले घोड़े। अब माना समझ में आ गया। अब कसम अल्लाह ताला खा रहा है किस चीज़ का? अल्लाह ताला कसम खा के इरशाद फरमाता है उन घोड़ों की जो दौड़ते हैं, दौड़ने वाले घोड़ों की कसम। माना समझ में आया। दबहन दबह यदबाह दबहन फतह यफ्तहु से मसदर है। और दबहो का माना होता है आवाज़ निकालना, सीने से आवाज़ निकालने को बोलते हैं अब दबहो। तरकीब में हाल वाक़ है ये सब। दबहन कदहन सुबहन आया ना, नक़अन जमअन, ये सारे के सारे तरकीब में हाल वाक़ है, जुलहाल से। समझ में आया। हालत बयान कर रहे हैं भाई, दौड़ने वाले घोड़े किस हाल में दौड़ते हैं और उनके सीने से जो आवाज़ निकलती है, तो सीने से आवाज़ निकालना घोड़े की हालत बयान कर रहा है। पत्थरों पर मतलब क्या आग मैंने चिंगारियाँ निकलती हैं, तो चिंगारियाँ जो निकालते हैं ये घोड़े, तो ऐसे सूरत में चिंगारी ऐसे नहीं निकलता है, सुम मारकर चिंगारी निकलते हैं। सुम, सुम का माना खुर मारकर। सुम फारसी लफ्ज़ है, सुम मारना यानी खुर मारना, है ना। घोड़े और हाथी के पाँव को क्या बोलते हैं? सुम बोलते हैं, खुर। उर्दू भाषा में खुर बोला जाता है, खुर हम लोग अपनी भाषा में भी बोलते हैं। मुगीरात, उसके बाद सुबहन का लफ्ज़ है, सुबह सवेरे, सब हाल वाक़ है। कदहन सुबहन, है ना। मैं सबसे पहले वल आदियात को समझा दिया कि आदियात फ़ाइलात के वजन पर है, जिसका माना है दौड़ने वाले घोड़े। और दबहा फतह यफ्तहु से दबहा यदबाह दबहन, यानी आवाज़ निकालना। क्या करना? आवाज़ निकालना। माना क्लियर हो गया। लफ्ज़ की तहक़ीक़ कर दिया। अब उसका माना अगर इमामुल कलाम कलामुल इमाम अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ा का देखोगे तो यूँ तर्जमा मिलेगा, और उन घोड़ों की कसम जो सीने से आवाज़ निकलती है, आवाज़ निकलती हुई, उन घोड़ों की कसम सीने से जो आवाज़ निकलती हुई, जो सीने से आवाज़ निकलती है, जो सीने से भाई, जब उन घोड़ों की कसम जो दौड़ते हैं सीनों से, सीने से आवाज़ निकलती हुई, ये माना होगा। उन घोड़ों की कसम जो दौड़ते हैं, दौड़ने वाले घोड़े भाई, आदियत का माना है दौड़ने वाले घोड़े, तो उन घोड़ों की कसम, हाँ, जो दौड़ते हैं सीने से आवाज़ निकलती हुई, ये माना हो गया इसका, है ना। लफ्ज़ी माना हो गया दौड़ने वाले घोड़ों की कसम, दबहन आवाज़ निकलती हुई। आवाज़ निकालने का माना होता है हाँपना। उन घोड़ों की कसम जो दौड़ते हैं हाँप कर, अपने भाषा में बोलते हो ना, इस हापे जहाँ खाली रे, ताहनी मतलब क्या, ये काम कर लो कर हापे जही एकदम रे, हापे जही अपने भाषा में नहीं बोलते, वही है हाँपना। दबहन का माना है हाँपना भी है, और जब आदमी हाँपेगा तो हाँपने की आवाज़ सीने से आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? हाँप के देखो कहीं भी नहीं, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो एक मरतबा दौड़ के देख लेना। और उन घोड़ों की कसम जो दौड़ते हैं सीने से आवाज़ निकलती हुई, माना क्लियर हो गया। अब दूसरा चलो, फलमूरियात क़दहा। मूरियात जैसे मुस्लिमतुन की जमा है मुस्लिमात, बाब इफ़ाल से अरा यूरी, अल इराअतो मसदर है। समझ में आया। जैसे मुस्लिम का मसदर है इस्लाम, इसी तरह मूरियात ये जमा, जिस तरह ये भी इसमें फ़ाइल है, ये भी इसमें फ़ाइल है, आदियात भी इसमें फ़ाइल है। वो फ़ाइलुन के वजन पर था, और ये जो है मुकरमुन के वजन पर है, मुअन्नस होगा मुकरमतुन, मूरियतुन, और उसी मुकरमतुन का जमा हो जाएगा मुकरमात। जैसे मूरियतुन से मूरियात, अरा यूरी इरात मसदर है, जिसका माना है पत्थरों से आग निकलना। पत्थरों से ये पत्थरों से आग कब निकलेगा? जब ये घोड़े सीमेंटेड वाले रास्ते में चलेंगे या पथरीली ज़मीन पर चलेंगे, जहाँ जिस ज़मीन पर पत्थर वगैरह होते हैं भाई, जो उस ज़मीन पर चलेंगे घोड़े, तो मतलब क्या घोड़े के सुम जो है खुर पत्थरों से टकराएगा कि नहीं टकराएगा? टकराने की वजह से चिंगारियाँ निकलेगी उसके पाँव से, निकलेगी कि नहीं निकलेगा? वही कह रहे फल मोरियाती क़दहा, उसी पर वल आदि से हरूफ़े जार रहा है, कसम का माना दे रहा है। अब वाव पर फ़ा को अत्फ़ किया गया है, तो इसका जो इराब है इसका भी वही इराब होगा ना। फिर पत्थरों से आग निकलते हैं। फिर पत्थरों से कौन आग निकालते हैं? ये घोड़े।
पत्थरों से आग निकलते हैं, इनसे मुराद है गाजियों के घोड़े। भाई जो मैदान जिहाद में जाते हैं, मैदान जिहाद में जब जाते हैं, जाते समय ये घोड़े पत्थरों से आग निकलते हैं, आग की चिंगारियाँ निकलते हैं। कदहन सुम मारकर, क्या मारकर? कदह यकदह कदहन, ये भी फतह यफ्तह से है, जिसका माना होता है सुम मारना, खुर मारना। समझ में आया? फल मुगीरात सुबहा, फल मुगीरात ये भी वही मुगीरात के वजन पर है। इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि या की हरकत गैन को दे दिया गया, असल में मुगीरात मुगीरात था। यहाँ पर कसरा की हरकत दुश्वार है, नकल करके गैन को दे दिया। फल मुगीरात सुबहा, मुगीरात का माना तराज करने वाले घोड़े। तराज करने वाले घोड़े भी नहीं समझे। आला हजरत का तर्जमा है फिर सुबह सवेरे तराज करते हैं, फिर तराज करते हैं सुबह के वक्त। सुबहान का माना सुबह के वक्त, सुबह सुबह, फिर सुबह सुबह तराज करते हैं। किसको तराज करते हैं? दुश्मन को। फिर सुबह सुबह तराज करते हैं। तराज का मतलब नहीं समझे, तराज ये भी फारसी लफ्ज़ है। ताराज, तराज करना, तराज करने का मतलब हमला करना। दुश्मनों को हमला करते हैं, दुश्मनों को गारत करते हैं, दुश्मनों को बर्बाद करते हैं। भाई ये घोड़े लेके गाजी जो जाते हैं लड़ाई करने के लिए, दुश्मनों के बीच में जाके जो घुसता है, तो दुश्मनों को क्या सलाम करने के लिए? तराज करने के लिए, गारत करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। लूट व खसोट, तराज का माना फारसी में है लूट व खसोट करना, गारत करना, तबाह व बर्बाद करना, हमला करना। अब माना समझ में आ गया? बहुत सारा माना बोल दिया। मेरे ख्याल से इतने माना तुम लोगों को नहीं समझ में आया था, वहाँ समझ में आ गया था क्या? फल मुगीर, वहाँ इतनी चीज़ समझाया ही नहीं है। वहाँ तो सिर्फ कर दिया कि सुबह सवेरे, सुबह सुबह तराज करते हैं, सुबह सुबह, सुबह सुबह तराज करते हैं। अब तराज क्या समझोगे? तराज का मैंने कई एक माना बता दिया, ठीक है, जिसका माना है हमला करना। जब घोड़े गाजियों के दुश्मनों के बीच में जाएंगे तो उनको हमला करेंगे ना। अब घोड़े भी वफादार होते थे। हुसैन का घोड़ा मैदान करबला में देखे थे कि नहीं देखे? उनका वाक़या सुने को नहीं सुने हो? घोड़े मतलब क्या, जिस तरह मतलब क्या हुसैन कहते उसी तरह घोड़े भी काम करते, उनके अंदर भी अकल हो रहे। लेकिन आज हम इंसान हो के घोड़े से भी मतलब क्या बदतर बन गए भाई। फल मुगीरात सुबहा, ये भी इसमें फ़ाइल का सेगा है। मुगीरात, मुगीरतुन से मुगीरात, जैसे मुस्लिमतुन से मुस्लिमात, मुकरमतुन से मुकरमात, इसी तरह मुगीरतुन से मुगीरात। समझ में आया? सुबहन का माना है सुबह सुबह, सबह यसबह सुबहन। असुबह का माना होता है सुबह सवेरे। तुलू, ये जब सूरज निकलता है उसको बोलता है सुबह का टाइम। फिर सुबह सुबह जो है तराज करते हैं। किसको तराज करते हैं? यहाँ एक लफ्ज़ मौजूब मान लेना पड़ेगा, दुश्मनों को। समझ में आया? भाई मोमिन के दुश्मन होंगे कि नहीं होंगे, उन दुश्मनों को क्या करते हैं? तराज करते हैं। फ़असरना बिही नक़आ, फ़असरना, फ़अलना के वजन पर है। असरा यसुरु, नसरा यनसुरु या असरा यसिरु, ज़रा वजरबु दोनों भाव से लिया गया है। असरना जैसे कि नसरना जमा मुअन्नस गायब का सेगा है। नसरा नसरा, नसरु, नसरत, नसरता, नसरना। असरा असरा, असरु, असरत, असरता, असरना। आया कि नहीं आया? अब हिया जमीर होगा उसमें, हुन्ना जमीर असरना में कौन सी जमीर होगी? हुन्ना जमीर। जमा मुअन्नस गायब में हुन्ना जमीर, वाहिद मुअन्नस गायब में हिया जमीर। ये हुन्ना जमीर लौटेगा वही आदियात की तरफ दौड़ने वाले घोड़े। या फिर मतलब क्या, सुम मार कर जो पत्थरों से, पथरीली ज़मीन पर चलकर जो आग की चिंगारियाँ निकालते हैं, या तो फिर सुबह सुबह जो दुश्मनों को क्या करते हैं? तराज करते हैं। उसके बारे में कह रहे हैं फ़असरना बिही, फिर ये उससे क्या करते हैं? गुबार उड़ाते हैं। नकान का, नकायन का, नकान का माना गुबार। गुबार का माना गर्द। यार गर्द गुबार कहते नहीं है इस, मतलब क्या एकदम मदरसे में आज गर्द गुबार इतना है, धूल धाल भाई, वही गर्द गुबार। जब घोड़ा दौड़ेगा रास्ते से तो धूल उड़ता है कि नहीं उड़ता है? देखते को नहीं रखते हो? एकदम उड़ा के लेके चले जाता है। गाड़ी जब जाती उस टाइम पे तो मतलब आगे पीछे तो मतलब धूल होता है। तो नकान का माना हो गया गुबार। गुबार तुम लोग समझे थे कि नहीं समझे थे उस टाइम? नेक्स्ट टाइम समझे? नहीं समझे थे? ये क्या लफ्ज़ आ रहा भाई? गुबार आ रहा है तो मतलब क्या, सुम आ रहा है। सुम को सम पढ़े थे ना, सुम पढ़े थे। तो देखो नकान का माना होता है गुबार, और असरना का माना है उड़ाना। असरा उसने उड़ाया। अब ये उसने उड़ाया तो अब नहीं माना करेंगे, इसलिए कि इसमें से मुस्तकबिल का माना आ रहा है।
किसका माना आ रहा है? मुस्तकबिल का माना आ रहा है। फ़असरन भी है माजी का शक्ल, लेकिन माना मुस्तकबिल के लिया जा रहा है, इसलिए कि इनसे पहले जो माना आ गया दौड़ते हैं, ये सब कसम के माने में कसम लिया जा रहा है। अल्लाह ताला कसम खा के बोल रहे हैं उन घोरों की, दौड़ने वाले घोरों की, कि फ़असरना, फिर ये का मतलब ये दौड़ने वाले घोड़े, बेही उससे का मतलब ये है कि खूर से नकअन गुबार उड़ाते हैं। ये लफ्ज़ी माना हो गया। अब यहाँ माना ये करेंगे फ़असरना बिही नकन, फिर ये जो है उसके ज़रिए से क्या करते हैं? गुबार उड़ाते हैं। क्या करते हैं? जब दौड़ेंगे तो गुबार उड़ेगा कि नहीं? धूल बाली उड़ेगा नहीं उड़ेगा? आगे चल के फ़वसतन बिही जमअन, असरना के वजन पर है वसतना, वसता ऐसे तो ज़रब यज़रबु से भी आया है, या तो फिर नसरा यनसुरु से मान सकते हो, वसता यउसुतु नसरा यनसुरु। समझ में आया? दोनों बाब से, जिसका माना होता है बीच, दरमियान, वस्त की जमा औसात आता है, और हुन्ना जमीर उसी की तरफ, ये जमा मुन्नस गायब का सगा है ये, वसता वसता वसतु है ना, वसता वसता ना, वसता वसतता वसतना, फ़अलना के वजन पर। बेही माना उससे, जमअन का माना जमा होकर, जमात के माने में है। लश्कर, लश्कर में बहुत सारे लोग जमा होते कि नहीं होते? जैसे में आया, इसलिए जमान बोला। अब लश्कर बोले तो समझ गए हाँ हाँ लश्कर का माना देखे थे, जमात का माना तो नहीं देखे थे भाई। फ़वसतना बिही जमअन, फिर दुश्मनों के बीच, फिर लश्कर में क्या करते हैं? फ़वसतना बिही जमान, दाखिल हो जाते हैं, घुस जाते हैं लश्करों के बीच। जब ये घोड़े जब मतलब कि दौड़ कर जाते हैं और जो है सुम मार कर जो है पथरीली ज़मीन पर जब चलते हैं, उससे क्या करते हैं? आग की चिंगारियाँ निकलती है, निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? फिर जो है सुबह सुबह तराज करते हैं, यानी दुश्मनों को वार करते हैं, और ये जो है गुबार उड़ाते हैं ये घोड़े। तो ये सारे चीज़ कर कर दुश्मनों के बीच में जाके घुस जाता है। वसतना का माना दरमियान, और दरमियान का मतलब है कि किसी के बीच में घुसना। जमान का माना लश्कर के बीच में, फिर लश्कर के बीच में दाखिल हो जाते हैं, घुस जाते हैं। अब समझ में आ गया? फ़वसतना बिही जमान, फिर लश्कर के बीच में घुसते हैं, दाखिल होते हैं, फिर लश्कर के बीच में जमा होते हैं, जाते हैं। कुछ भी माना कर लो, मफ़हूम वही होना चाहिए। ये माना क्लियर हो गया। यहाँ तक का कुछ मुश्किल माना था, इसलिए मैंने हर लफ्ज़ की अलग अलग तहक़ीक़ कर दिया। जमअन ये भी तरकीब में क्या कहते हैं, मफ़ूल वाक़े है ये वसतना का, लेकिन ये भी फ़तहा यफ्तहू से है। जमा यजमाउ जमान, अलजमू का माना होता है लश्कर, जमात। समझ में आ गया? आगे चल के आयत नंबर 6 देखो, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक आदमी लिरब्बिही अपने रब का, लकनूदुन फ़ऊलुन गफ़ूरुन माना बहुत बख्शने वाला, कनूदुन का माना बहुत बड़ा नाशुक्रा। बेशक आदमी अपने रब का बहुत बड़ा नाशुक्रा है। गफ़ूरुन के वजन पर, गफ़ूर माना बहुत ज़्यादा बख्शने वाला, तो कनूदुन का माना बहुत बड़ा नाशुक्रा, नाशुक्र करने वाला। बेशक आदमी अपने रब का, ज़रूर लाम ताकीद का है, ज़रूर बहुत बड़ा नाशुक्रा है। व इन्नहु अला, किस चीज़ में नाशुक्रा है भाई? अल्लाह ने जो नियामतें दी है, अल्लाह की नियामतों पर वो शुक्र अदा नहीं करता, शुक्रिया नहीं अदा करता। इस बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया कि बेशक इंसान अपने रब का बहुत बड़ा नाशुक्रा है। इतनी चीज़ देने के बाद भी अल्लाह की नियामतों का तो शुक्रिया अदा नहीं करता। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, बेशक वो का माना आदमी, हुज़मिर का मतलब वही इंसान। बेशक आदमी अला ज़ालिका, इस पर माना इन बातों पर, लशहीद ज़रूर गवाह है, यानी खुद गवाह है। अरे भाई, जो आदमी अपने रब का नाशुक्री कर रहा है, नाशुक्री करने के मामले में खुद इस बात पर गवाह है कि नहीं है? खुद जानता है कि मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह ने हमको इतने बड़े जिस्म में जितने आज़ाद दिए हैं, उन पर भी गौर कर ले तो इंसान को शुक्रिया का मौका तो मिल जाए, लेकिन ये अपने रब का शुक्रिया अदा नहीं करता है, खुद इस पर गवाह है। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, बेशक आदमी, हुज्र का मतलब यहाँ भी इंसान, बेशक आदमी, हुब्बुन का माना चाहत, मोहब्बत, खैर का माना है यहाँ माल। बेशक आदमी माल की चाहत में, माल की मोहब्बत के वास्ते, लिहुब्बिल खैर का माना माल की मोहब्बत के लिए, यानी माल की चाहत में। आला हजरत का तर्जमा देखो तो बेशक आदमी माल की चाहत में, लशदीदुन ज़रूर कर रहा है, ज़रूर सख्त है। कर रहा माना सख्त, माल में बहुत सख्त है।
पैसे धन और दौलत में बहुत सख्त है, इबादत के मामले में कमज़ोर। नहीं समझ में आया? इबादत के मामले में कमज़ोर है। अफला यअलमु इज़ा बुसिरा मा फिल क़ुबूर, तो क्या वो नहीं जानता, क्या वो नहीं जानता, आदमी को कह रहा है, क्या आदमी नहीं जानता, इज़ा बुसिरा, जब उठाए जाएंगे, बुसिरा बअसरा युबअसिरु, है ना, ये एक बाबी है रुबाई मुजर्रद का, बुसिरा मजहूल का सेगा है। जब उठाए जाएंगे मा फिल क़ुबूर, जो कब्रों में है, कब्रों में कौन है, मुर्दे पड़े हुए हैं कि नहीं है, तो कब्रों से मुर्दे को उठाए जाएंगे कि नहीं, बास बादल मौत के जरिए। क्या आदमी नहीं जानता, जब वो उठाए जाएंगे, जब वो जानता है कि हमको कब्रों से उठाया जाएगा, फिर अपने आमाल का हिसाब देना है, आमाल नेक व बद का हिसाब देने के लिए उठाए जाएंगे ना लोगों को कब्रों से। क्या आदमी नहीं जानता जब वो उठाए जाएंगे जो कब्रों में हैं, क़ुबूर कब्र की जमा है, वह हुस्सिल मा फिस सुदूर, और हासिल कर लिया जाएगा, जाहिर कर दिया जाएगा या बयान कर दिया जाएगा, मा फिस सुदूर सदर की जमा है जो सीनों में है, और हासिल कर लिया जाएगा तुम्हारे सीने में तुमने नेकी और बदी, और तुम्हारी हकीकत जो है क्या है, इस हकीकत को बरोज क़यामत, क़यामत के दिन जो फैसला का दिन है वो क्या कर दिया जाएगा, जाहिर कर दिया जाएगा। नहीं समझना? हुस्सिला का माना हासिल कर लिया जाएगा, ये लफ्ज़ी माना है। हासिल कर लिया जाने का मतलब ये है कि जाहिर कर लिया जाना, यानी उसको उनकी नेकी और बदी को क्या कर दी जाएगी, जाहिर कर दी जाएगी, उसकी हकीकत को जाहिर कर दी जाएगी, सामने रख दिया जाएगा। इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर, इन्ना रब्बहुम, बेशक उनका रब, बिहिम उनसे, यौमइज़िन उस दिन, अलग अलग मना कर दे रहा हूँ मैं, लख़बीरुन ज़रूर खबरदार है। खबरदार है का मतलब उनकी खबर है, उनको, अल्लाह को हमारी और आपकी सबकी खबर है कि नहीं। तो बेशक उनका रब उस दिन, बेशक उनके रब को उस दिन इन सब की खबर है, यह इस्तिलाही माना। बिहिम में उनसे का मतलब यहाँ लोग हो गए, सारे लोगों को, बेशक उनके रब को उनसे उस दिन उनकी खबर है, ज़रूर उनकी। अब इस्तिलाही माना करो, बेशक उनके रब को उस दिन इन सब की खबर है। किन सब की खबर है भाई? भाई हम सब की खबर है का मतलब जो भी आमाले नेक और बद हम कर रहे हैं, इन सारे आमाले नेक व बद की खबर अल्लाह ताला को है कि नहीं है। और जब हमने दुनिया में रहकर जो आमाल किए, हमारे आमाल का हमें जजा दिया जाएगा। हमारे आमाल दुनिया में रहकर अच्छे थे तो जजा व सज़ा उस पर तय कर दी जाएगी। अगर हमारे आमाल दुनिया में रहकर हमने बुरा आमाल किया तो उसी पर हमारे जजा व सज़ा तय कर दी जाएगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का सबक यहीं पर खत्म।